नमस्कार बरन जी, बताइए किस हिसाब से आप दोनों इंडिसेस पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं और एक ऐसा कन्विक्शन ट्रेड शेयर कीजिए जो बाजार में बढ़िया मोमेंटम ट्रैक करे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बीरेन जी। मॉर्निंग टू एवरीवन द पैनल। सर पहले मतलब बिफोर द स्ट्रैटेजी में एक बात बोलना चाहूंगा कि एक दो दिन से जिस टाइप का वोलेटिलिटी हो रहा है, दिस इज नॉट फॉर दी फेंट हार्टेड। मतलब एक एक बार में काफी सारा रेंज पकड़ में आ रहे हैं, दोनों साइड का स्टॉप लॉस हिट होगा। सो आई थिंक ट्रेडर्स वर नॉट प्रो टू हैंडल द वोलेटिलिटी। पोजिशन साइजिंग कम रखना चाहिए, इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होना चाहिए मार्केट में, एटलीस्ट फॉर टुडे टुमारो। बेयरिश टोनालिटी इज डेफिनेटली देयर। निफ्टी में एक इनसाइड बार फॉर्म हुआ है एंड अगर ये गैप डाउन हमें प्रिवेल हो रहा है, मुझे लगता है कि 17,900 का हमें सपोर्ट मिल सकता है। नारो सीपीआर रेंज है, 18,068 से लेकर 18,075 के बीच में सीपीआर है, जो कि दर्शाता कि एक पॉसिबिलिटी ऑफ ना ट्रेंडिंग डे विथ मोमेंटम। समाव लग रहा है कि जो बाय ऑन डिप्स था वो मे बी टर्निंग इनटू सेल एंड राइज, बट वो हमें दिखाया कि अगर 17,900 के नीचे हम जाते हैं तो दैट विल गेट द कंफर्मेशन। The data that is coming from Nifty, change in put writing versus change in call writing, the difference is around 85 lakh, negative 85 lakh, which is huge. Like बहुत ज्यादा call writing हुआ है in place in जितना put writing हुआ है. So tonality is definitely bearish. मुझे लगता है कि हम थोड़ा नीचे जा सकते हैं, but I'm hoping कि 17,900 में हमें अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बैंक निफ्टी में लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन इज अराउंड 39,150। अगर ये 39,100 के नीचे जाता है तो आई थिंक वी विल सी फर्दर डाउनफॉल। जो फ्रैक्टल हम देखेंगे तो लोअर हाइज वी आर सीइंग इन लोअर इन द फ्रैक्टल इन डेली टाइम फ्रेम। पहला आया था 41,700 में ऑन 25th अक्टूबर, देन इट वाज 40,308 ऑन 3rd ऑफ नवंबर। नाउ देयर इज अनदर फ्रैक्टल इन फॉर्मेशन। सो समा मुझे लगता है कि अगर 39,500 क्रॉस नहीं होता है and if you're starting to go below 39,100, we might see the 29 October ka low, and that is around 38,600, 700. The candle that was getting formed that day, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा अनफिनिश्ड बिजनेस है एंड मे बी वी विल सी सम सेलिंग प्रेशर इन द बैंक निफ्टी। और इसमें फ्यूल कर रहे मेनली एचडीएफसी बैंक 1600 में काफी ज्यादा कॉल राइटिंग है, शॉर्ट बिल्ट ऑफ 8%। एक्सिस बैंक में 750 का कॉल राइटिंग है काफी, अंदर द लास्ट बिट ऑफ पुट राइटिंग दैट इज अ शॉर्ट बिल्ट ऑफ 5%। आईसीसी बैंक में 800 में, कोटक बैंक में 2100 में। सो प्राइवेट बैंक्स में वो स्टीम नहीं है जो कि बैंक निफ्टी को ऊपर ले सकता है। आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, दीज आर ऑल लुकिंग गुड, बट एट द सेम टाइम वेटेज के हिसाब से दे विल नॉट बी एबल टू पुश बैंक निफ्टी हायर। सो रुझान यही रहेगा कि अगर हम 39,100 के नीचे जाना शुरू करते हैं, तो 38,900 का पुट फॉर द नेक्स्ट वीक पीपल कैन टेक इट फॉर हेजिंग देयर पोर्टफोलियो एंड थिंग्स लाइक दैट। बट it's definitely little sell and rise till the time 39,500 को हम क्रॉस नहीं कर रहे, then we might see short covering. So that is how I'll be looking at the kind of index. And also बैंक निफ्टी में the change हुआ है, difference between put writing and call writing, that is also around 15 lakh. So data is definitely on the bearish side. There are two trades if I may talk about. एक definitely Axis Bank, if we can go short, stop loss of 755 for a target of 735. 750 में लास्ट स्ट्राइक प्राइस में सबसे लास्ट डिसेंट पुट राइटिंग है। अगर इसको 740 का पुट लेंगे विथ स्टॉप लॉस ऑफ 12 फॉर a target of 24, a short built up with 5% kind of open interest, price low of the week. इसमें change in P and change in C is around minus 19 lakh. It's even higher than बैंक निफ्टी। अगर ये 755 के ऊपर या 760 के ऊपर नहीं जाता है, इसने जो फ्रैक्टल लो बनाया था दैट इज अराउंड 710। तो पोजिशनली मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक माइट स्लिप डाउन टू दैट लेवल, नॉट ए इमीडिएट टारगेट बट पोजिशनली इट इज लुकिंग डेफिनेटली वीक। इफ पीपल आर विलिंग टू गो फॉर बैंक निफ्टी, मतलब बैंक निफ्टी का कोई कंपोनेंट में लॉन्ग, दैट वुड बी आरबीएल बैंक। अगर आरबीएल बैंक में गैप डाउन खुलता है, इट्स नॉट ए ट्रेड बट दिस इज द ओनली स्टॉक इन बैंक निफ्टी इंडेक्स व्हिच इज लुकिंग काइंड ऑफ हैविंग स्ट्रेंथ। इसमें 210 में काफी अच्छा कॉल अनवाइंडिंग हुआ है एंड अगर ये 220 के ऊपर जाता है देन आई थिंक इसमें 240 250 का पोजीशन हमें दिख सकता है, बट द ट्रेड इज ऑफ बिलो इफ इट गोज टू 210। तो आरबीएल बैंक को हम रैडर में रख सकते हैं। ऑल्सो द फैक्ट कि द प्राइस हैज गॉन बियॉन्ड 200 ईएमए फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 15% पे ओआई एडिशन हुआ है जबकि मार्केट वाज नॉट दैट ग्रेट। So these are the two trades I can look at, but
need to be trading, need to trade very, very carefully with the volatility in picture.